हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि मैम नवोदय का सिलेक्शन टेस्ट जो है हमारा, ठीक है, या सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा जो होगा वो कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपके लिए मैं टोटल इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, फर्स्ट आपका नवोदय कट ऑफ या सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि नवोदय जो समिति सिलेक्शन करता है वो कैसे करता है, नवोदय विद्यालय समिति। तो बच्चों देखो, नवोदय विद्यालय समिति जो सिलेक्शन करता है वो पहले देखता है कैटेगरी, ठीक है। अगर जिसका कैटेगरी मतलब सेम हो, ठीक है, तो वो क्या देखता है, रिजर्वेशन देखता है, ठीक है बच्चों। कैटेगरी में क्या क्या जाता है, SC ST OBC जनरल जाता है, ठीक है। और बच्चों देखो, अगर जिसका कैटेगरी जनरल होगा या OBC होगा, उसी हिसाब से आपका जितना कट ऑफ गया होगा उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब दूसरी बात रिजर्वेशन, ठीक है बच्चों। रिजर्वेशन पे देखो, आपका रूरल होगा, अर्बन होगा, ठीक है। तो बच्चों यही पूछे, रूरल मतलब क्या, गांव की जगह, अर्बन मतलब शहर जगह, ठीक है। तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, और रूरल अर्बन पे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगी। तो पहले आपका रूरल प्लेस को फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि बच्चों देखो, गाँव में जो बच्चे होते हैं उनके पढ़ने के लिए फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं होते। अगर नवोदय पे जाएंगे तो वो थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं या क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, लेकिन जो अर्बन एरिया के बच्चे होते हैं वो तो शहर पे रहते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन रूरल पिला मतलब जो गांव में रहते हैं बच्चे, वो कहाँ से पढ़ें, हाई क्वालिटी का एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाता। तो इसीलिए नवोदय जो है वो रूरल बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो लास्ट पे आपका डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन अप्लाई डेट है ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको तो पता चल गया कि आप सपोज समझ लो आपके दो बच्चे, A है B है, ठीक है। A का नंबर जितना है, A का 90 है, B का भी 90 है, दोनों का कैटेगरी भी सेम है, दोनों रूरल एरिया के हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बात आती है कि जो नवोदय विद्यालय समिति है, एक सीट है वो किसको लेगा। कैटेगरी सेम है, मार्क सेम है, प्लेस सेम है, तो वो किसको लेगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसी को लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, A और B का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, तो वो किसे लेगा, पहले उनका ऑनलाइन अप्लाई डेट देखेगा, वो कौन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा मतलब कौन पहले अप्लाई किया था फॉर्म को, उसी हिसाब से बच्चों को लिया जाएगा। समझ में आया। उसके बाद डिस्कशन करते हैं। पहले बच्चों देखो, यहाँ पे आपका जितना भी चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहले आपका होता है रिजर्वेशन बच्चों। तो जो रिजर्वेशन आपका होता है वो रिजर्वेशन किसे देखकर होता है, रिजर्वेशन आपका रूरल अर्बन को देखकर होता है। अगर एक बच्चा मतलब दो बच्चे रूरल के हो गए तो क्या देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया तो ऑनलाइन अप्लाई डेट देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का मन में अभी ये डाउट आएगा कि इसी तक जो आपका ऑनलाइन अप्लाई डेट अगर सेम होगा तो बच्चे क्या करेंगे, नवोदय विद्यालय समिति किसको लेगा, यही डाउट आ रहा है ना। तो बच्चों देखो, मैंने लिख लिया, ये जो आपका लिखा हुआ है इसे छोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीडियम पुट कर लो, हिंदी मीडियम, ठीक है बच्चों। देखो, अगर कोई बच्चा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है वही मायने रखता है। अगर बच्चा हिंदी मीडियम पे पढ़ता है तो वो बच्चे का क्या किया जाएगा, वही हिंदी मीडियम पे जो बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी एजुकेशन मिलता है इंग्लिश मीडियम पे। तो नवोदय विद्यालय समिति हिंदी मीडियम बच्चों को लेगा, क्यों, इसीलिए हिंदी मीडियम बच्चों को लेगा क्योंकि हिंदी मीडियम पे जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाता, इसीलिए, ठीक है बच्चों। अगर मान लो दोनों का स्कूल भी सेम हो गया, यहाँ पे उनका रिजर्वेशन हो, उनका कैटेगरी हो, क्या उनके प्लेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ऑनलाइन अप्लाई डेट हो, स्कूल हो, सेम हो गए, तो बच्चे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखा जाएगा लास्ट पे कैटेगरी, कि बच्चे का क्या कैटेगरी है। एक बच्चा जनरल हो गया, एक बच्चा OBC हो गया, तो जो कैटेगरी है जनरल और OBC उनके कट ऑफ मार्क को देखकर ही लिया जाएगा।
समझ में आया सारे बच्चों को। सो यही था आपका जो टोटल रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वही। ठीक है बच्चों, अगर बहुत देखो आप रूरल एरिया पे हो, ठीक है, मार्क आपका लो है, फिर भी देखो एक रूरल एरिया का बच्चा है और एक अर्बन एरिया का बच्चा है। रूरल एरिया रख लिया 87, अर्बन 90, ठीक है। दोनों का बस मार्क थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उनका बच्चों देखो कैटेगरी भी सेम है, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, ऑनलाइन अप्लाई डेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो नवोदय विद्यालय समिति बस एक ही सीट है, तो किसको लेगा? रूरल बच्चे को लेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि रूरल पे पढ़ने का फैसिलिटीज़, गुड एजुकेशन क्वालिटी नहीं मिल पा रहा उनको, इसीलिए। ठीक है बच्चों, सो यही था टोटल आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कि बच्चों का सिलेक्शन जो नवोदय विद्यालय समिति पे होता है वो कैसे होता है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो विथ माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय।